हम लोग पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में देख रहे थे, जिसका ये आखिरी पार्ट है। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव कुल 8 चरणों में मतदान संपन्न हुआ। इन तिथियों में 27 मार्च से लेकर 29 अप्रैल तक मतदान संपन्न कराया गया। पहले वीडियो में हम ये 2 चरणों के बारे में देख लिए थे। 27 मार्च और 1 अप्रैल को 2 चरण संपन्न हुए थे, और उसके बाद दूसरे वीडियो में हमने इन 3 चरणों के बारे में देख लिया। आज हम अंतिम 3 चरणों के बारे में पूरा डिटेल देखेंगे। यह 22 अप्रैल को 6वां चरण संपन्न हुआ, 26 अप्रैल को 7वां चरण और 29 अप्रैल को 8वां चरण संपन्न कराया गया। आइए 6वें चरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 22 अप्रैल को 6वां चरण का मतदान संपन्न हुआ। कुल 4 जिलों में ये मतदान संपन्न कराया गया। वे जिले कौन कौन से हैं? उत्तर 24 परगना, नदिया, उत्तर दिनाजपुर और पूर्व वर्धमान। आइए इस मैप के जरिए हम इन जिलों की स्थिति देख लेते हैं, कहाँ कहाँ स्थित हैं। उत्तर 24 परगना ये यहाँ पे है, ठीक है, उत्तर 24 परगना। नदिया ठीक इसके उत्तर में, उत्तर 24 परगना के ठीक उत्तर में यहाँ पे नदिया है। ये दोनों देखिए बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए हैं, बांग्लादेश की सीमा से। उत्तर दिनाजपुर यहाँ पे बिहार से भी ये सीमा बनाता है और साथ साथ में बांग्लादेश से भी, ये उत्तर दिनाजपुर। पूर्व वर्धमान ये है आपका पूर्व वर्धमान, ठीक है, यहाँ है पूर्व वर्धमान। आइए अब 6वें चरण का पूरा डिटेल देख लेते हैं। क्या है पूरा डिटेल 6वें चरण के मतदान का? तो ये है डिटेल जिसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। मतदान संपन्न हुआ 22 अप्रैल को। कुल 4 जिलों के लिए मतदान कराया गया। 43 सीटों के लिए मतदान हुआ। 306 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। पोलिंग बूथ की जो संख्या थी वो 14,480 थी। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए 1071 कंपनियों की तैनाती की गई। 1 करोड़ से भी अधिक एलिजिबल वोटर्स थे, जिसमें 79.09% वोटिंग हुई। वोटिंग कितनी हुई? तो कुल 79.09% की। कहीं कहीं ये परसेंटेज आपको 79.11 भी है, ठीक है। अब आइए अलग अलग जिलों में कितनी सीटों के लिए मतदान हुए ये देख लेते हैं। उत्तर 24 परगना में कुल 17 सीटों के लिए मतदान हुआ। नदिया में 9 सीटों के लिए, उत्तर दिनाजपुर में 9 सीटों के लिए और पूर्व वर्धमान में 8 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। 6ठे चरण में घटी कुछ घटनाएं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर 24 परगना में 2 बूथों पर हंगामा भी हुआ, उत्तर 24 परगना जिला में। और चुनाव से 1 दिन पहले उत्तर 24 परगना में ही उसी जिला के खारदा क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार शैलेंद्र दत्त की कार से कुछ दूरी पर देसी बम फेंका गया। और पूर्व वर्धमान जिले के केतु ग्राम क्षेत्र में एक घर में देसी बम फटने से 2 लोग घायल भी हो गए। आइए 7वें चरण के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 7वां चरण 26 अप्रैल को संपन्न हुआ। कुल 5 जिलों में मतदान संपन्न कराया गया। वे जिले कौन से हैं? दक्षिण दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, पश्चिम वर्धमान और कोलकाता। आइए इस मैप के जरिए इन जिलों की स्थिति देख लेते हैं। दक्षिण दिनाजपुर ये है आपका दक्षिण दिनाजपुर, ये उत्तर दिनाजपुर है, इधर ये दक्षिण दिनाजपुर है। दोनों की बांग्लादेश से सीमा लगती है, ठीक, ये दक्षिण दिनाजपुर। मालदा इसी के ठीक इधर आप देखिए मालदा है ये, ठीक है। मुर्शिदाबाद फिर उसके ठीक नीचे आप आएंगे तो ये मुर्शिदाबाद है। पश्चिम वर्धमान तो पश्चिम वर्धमान ये रहा, झारखंड से इसकी सीमा लग रही है। कोलकाता यहाँ पे है, कोलकाता। आइए अब 26 अप्रैल को जो 7वां चरण संपन्न हुआ उसका पूरा डिटेल देख लेते हैं। क्या है पूरा डिटेल, इसके बारे में हमें जानना है, ठीक है, डिटेल में। 26 अप्रैल को ये मतदान संपन्न हुआ। कुल 5 जिलों में मतदान कराया गया, लेकिन विधानसभा सीटों की संख्या जो थी, पहले 36 सीटों पे मतदान होना था, बाद में 34 सीटों के लिए मतदान कराया गया। क्यों? 2 सीटों पे इसलिए मतदान नहीं हुआ क्योंकि 2 प्रत्याशियों की क्या हो गई थी? कोरोना से मृत्यु हो गई थी, और वे प्रत्याशी इन्हीं 2 सीटों के लिए चुनाव लड़ रहे थे, इसलिए उन 2 सीटों में मतदान नहीं हुआ। उसका डिटेल हम बाद में आपको बताएंगे। उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी थी? 284, यानी 284 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 11,376 पोलिंग बूथ की संख्या थी, कितनी? 11,376, और 796 कंपनियों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई। कुल वोटरों की संख्या 86,78,221 थी, जिसमें कुल 75.06% वोटिंग हुई। आइए अलग अलग जिलों में हम देख लें सीटों की संख्या क्या थी। मुर्शिदाबाद में कुल 9 सीटें,
9 सीटों के लिए मतदान हुआ, दक्षिण दिनाजपुर में 6 सीटों के लिए, मालदा में 6 सीटों के लिए, कोलकाता में 4 सीटों के लिए मतदान हुआ, पश्चिम बर्धमान में कुल 9 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। अब आइए 7वें चरण संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं। क्या है प्रमुख बातें कि जंगीपुर और शमशेरगंज, अभी हमने जो आपको बताया था कि 2 सीटों पे 2 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई, वह कौन सी विधानसभा क्षेत्र की सीटें हैं? वो हैं जंगीपुर और शमशेरगंज। ये दोनों ही मुर्शिदाबाद जिले में हैं और इसी में 2 प्रत्याशियों की क्या हुई? कोरोना से मृत्यु हो गई और इसी कारण इन दोनों सीटों पर 7वें चरण में मतदान नहीं हुआ। ठीक, चुनाव आयोग ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 16 मई को, कब? तो 16 मई को मतदान कराने की घोषणा की, 16 मई को। लेकिन कोरोना महामारी के चलते दोनों क्षेत्र में मतदान स्थगित करने का निर्णय किया गया और चुनाव तारीख की अगली अधिसूचना बाद में घोषित की जाएगी। पहले तो 16 मई डेट दे दिया था चुनाव आयोग ने, लेकिन बाद में कोरोना को देखते हुए, कोरोना महामारी को देखते हुए उसको भी स्थगित कर दिया गया और फिर चुनाव तारीख की अगली अधिसूचना बाद में घोषित की जाएगी। पिछले 2 चुनावों में ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर क्षेत्र से, कहाँ से? तो भवानीपुर क्षेत्र से 2011 का जो चुनाव था विधानसभा चुनाव और 2016 का विधानसभा चुनाव, इन दोनों चुनाव में ममता बनर्जी चुनाव लड़ी थी और जीती थी, परंतु इस बार वे नंदीग्राम सीट से चुनाव लड़ रही हैं। ठीक है, आइए अब 8वें चरण के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 8वां चरण 29 अप्रैल को संपन्न कराया गया। कुल 4 जिलों में मतदान संपन्न हुआ। कौन कौन से जिले ये? मुर्शिदाबाद, बीरभूम, कोलकाता नॉर्थ और मालदा। आइए इस मैप के जरिए इन जिलों की स्थिति देख लेते हैं। मुर्शिदाबाद, ये है मुर्शिदाबाद, ठीक। बीरभूम ये रहा, ठीक, झारखंड से इसकी सीमा लग रही है। कोलकाता नॉर्थ, ये कोलकाता है ही है, कोलकाता। और मालदा आपका यहाँ है, मालदा, ठीक है। आइए 8वें चरण का पूरा डिटेल देख लेते हैं, कैसे मतदान संपन्न हुआ, क्या है उसका डिटेल। तो किस डेट में हुआ? मतदान 29 अप्रैल को हुआ। कुल 4 जिलों के लिए मतदान संपन्न कराया गया। 35 सीटों के लिए मतदान हुआ। कुल 283 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला ईवीएम मशीन में कैद हो गया। 11,860 यह पोलिंग बूथ की संख्या रही और 641 कंपनियों की तैनाती सुरक्षा व्यवस्था के लिए की गई। कुल वोटरों की संख्या जो थी 84 लाख से भी ज़्यादा थी और उसमें से 76.07% वोटिंग हुई। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आइए अलग अलग जिलों में कितने कितने सीटों के लिए मतदान हुआ ये देख लेते हैं। तो मुर्शिदाबाद में 11 सीट के लिए, बीरभूम में भी 11 सीट के लिए, कोलकाता में 7 सीट के लिए और मालदा में 6 सीट के लिए, यानी 22, 7, 29, 6, 35, कुल 35 सीटों के लिए मतदान संपन्न हुआ। तो ये अंतिम चरण था, 8वां चरण था, यानी 8वें चरण के मतदान संपन्न हो गए। आइए अब हम पहले 8वां चरण में घटी कुछ घटनाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और प्रमुख बातें भी उसकी कुछ देख लेते हैं। बीरभूम जिले में भाजपा और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। टीएमसी समर्थकों ने उत्तर कोलकाता के मानिकतला में भाजपा उम्मीदवार कल्याण चौबे की घेराबंदी की। कोलकाता के महाजाति सदन इलाके में बम फेंका गया। शीतलकुची क्षेत्र में, याद है ना शीतलकुची, जहां 10 अप्रैल को मतदान संपन्न होना था, लेकिन उस समय वो मतदान रद्द कर दिया गया, इसलिए उसका पुनर्मतदान हुआ था 8वें चरण में। तो 8वें चरण में पुनर्मतदान कराया गया। अब हम परिणाम के बारे में देख लेते हैं कि चुनावी नतीजे क्या है। तो चुनावी नतीजे जो है 2 मई को मतगणना हुआ और उस दिन परिणाम आ गया 2 मई को। कुल सीटें कितनी थी? 294 सीटें। और चूंकि 2 सीटों पे आपको पता है कि कोरोना की वजह से 2 प्रत्याशियों की मौत हो गई थी, इस वजह से सिर्फ 292 सीटों का ही परिणाम घोषित हुआ और 148 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी। तो आइए हम देख लेते हैं हुआ क्या, परिणाम क्या है। टीएमसी को कितनी सीटें मिली? सबसे ज़्यादा सीटें टीएमसी को प्राप्त हुई इस चुनाव में, 213 सीटें। 2021 के विधानसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा 213 सीटें टीएमसी को प्राप्त हुई और इसीलिए टीएमसी सरकार बनाने जा रही है। भाजपा को कुल कितनी सीटें प्राप्त हुई? 77 सीटें भाजपा को प्राप्त हुई। कांग्रेस और वाम दलों को जो सीटें मिली सिर्फ 1 और अन्य को भी 1 सीट प्राप्त हुई। अब आइए हम शपथ ग्रहण समारोह के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह 5 मई को हुआ। स्थान क्या? राजभवन। और 10:45 यानी सुबह 10:45 पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने
ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। ममता बनर्जी ने लगातार तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री पद पर शपथ ली। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार किया। तृणमूल के वरिष्ठ नेता सुब्रत मुखर्जी को प्रोटेम स्पीकर की शपथ दिलाई गई और जो भी नवनिर्वाचित विधायक हैं उनको 6 और 7 मई को शपथ दिलाया जाएगा। हमने कुल 3 वीडियोज़ में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बारे में ज़रूरी जानकारी प्राप्त कर ली। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। धन्यवाद।